कर्म का नियम बड़ा ही अद्भुत है। यह न तो किसी पर अन्याय करता है, न ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे संसार के सामने खुद को कितना भी निर्दोष साबित कर ले, लेकिन भीतर के कर्मों से वह कभी नहीं बच सकता। कर्म उसी क्षण से गिनती शुरू कर देता है जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, लेकिन मिलेगा अवश्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी से झूठ बोला और मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं होती, तब तक वह फल को रोक कर रखता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, पहले धरती में वो पकता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से भागने का अवसर नहीं मिलता। चाहे वह जन्मों के पार क्यों न चला जाए, कर्म उसका पीछा करते हैं। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक खुशियां आती हैं और किसी के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वास्तव में वह अचानक नहीं होता, वह हमारे कर्मों का संचित फल होता है। कर्म कभी भी हिसाब चुकाने आ सकता है। जब जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तब तभी जीवन कोई ऐसा मोड़ देता है जो हमें हिला देता है। और उस क्षण हमें समझना चाहिए कि यह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वर्तमान को सजग होकर जियो। हर शब्द, हर विचार, हर कार्य को सोच समझ कर करो, क्योंकि यही कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कभी कभी यह भी होता है कि बुरे लोगों का बुरा कर्म देर से फल देता है और अच्छे लोगों का कर्म जल्दी फलित होता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति भगवान के करीब होता है, उसका हिसाब तुरंत चुकता हो जाता है ताकि वह और ऊंचा उठ सके, जबकि जो व्यक्ति अन्याय करता है उसे समय दिया जाता है कि शायद वह सुधर जाए। लेकिन जब वह नहीं सुधरता, तब कर्म उसे ऐसे गिराता है कि संभलना कठिन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्तव्य निभाना है। फल की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। जब फल अच्छा होगा तो हमें उत्साहित करेगा, जब फल बुरा होगा तो हमें सिखाएगा। दोनों ही स्थितियों में कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अक्सर पूछता है, कर्म हिसाब कब लेता है? उत्तर सरल है, जब तुम्हें अहंकार होने लगे कि अब सब ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तब जीवन अचानक दिखा देता है कि तेरा हिसाब अभी बाकी है। यह कर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कभी चेतावनी नहीं देता, बस अचानक आकर सामने खड़ा हो जाता है। और कर्म कैसे हिसाब लेता है, वह भी अद्भुत है। कभी वह इंसानों के रूप में आता है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी बीमारी बनकर, कभी धन की हानि बनकर, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में और कभी अंदर की बेचैनी बनकर। दुनिया चाहे समझे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर का संताप केवल तुम्हें पता होता है। यही कर्म का असली हिसाब है। इसलिए कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि कर्म को हल्के में मत लो, कर्म को खेल मत समझो। यह नियम से चलता है। जैसे सूर्य रोज उगता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कर्म का फल निश्चित है। अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे कर्म अशुभ हैं तो समय रहते बदल जाओ, क्योंकि कर्म का पहिया घूमता रहता है। कभी कभी लोग यह सवाल करते हैं कि अगर भगवान है तो फिर कर्म क्यों हिसाब लेता है? भगवान चाहे तो हमें माफ कर सकते हैं। इसका उत्तर कृष्ण स्पष्ट करते हैं, भगवान दयालु हैं पर न्यायप्रिय भी हैं। अगर भगवान हर गलत कर्म को माफ कर देंगे तो फिर इस सृष्टि में संतुलन कैसे रहेगा? इसलिए भगवान हमें मौका देते हैं कि हम अपने कर्म सुधारें,
लेकिन अगर हम नहीं सुधारते तो कर्म का न्याय निश्चित है। याद रखना, कर्म केवल सजा ही नहीं देता बल्कि पुरस्कार भी देता है। यदि तुमने किसी की मदद की है, किसी की आत्मा को शांति दी है, किसी का भला किया है, तो वह सब ब्रह्मांड में दर्ज है और समय आने पर वह अच्छाई भी तुम्हारे पास लौटेगी। हो सकता है वह अचानक किसी मदद के रूप में मिले, हो सकता है वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले, या हो सकता है वह तुम्हारे बच्चों के जीवन में सुख के रूप में मिले। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म ही उसका सच्चा साथी है। न धन साथ जाता है, न रिश्ते साथ जाते हैं, न नाम साथ जाता है। केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। यही कारण है कि कृष्ण हमें कहते हैं, तू केवल शुभ कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। कर्म का हिसाब कभी एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन केवल इस एक जन्म की यात्रा नहीं है। आत्मा अनेक बार शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आती है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित होती है, पर कर्म की गिनती असीमित होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन, तू अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने पहले भी कई शरीर लिए हैं और तूने भी अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूं। यही वह रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है, कोई निर्धन परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का अदृश्य लेखा है। हम जन्म लेकर केवल पुराना खाता निपटाने आते हैं, और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कर्म के हिसाब का समय अलग अलग होता है। कभी यह तुरंत फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी यह विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी का हक छीन लिया और सालों बाद वही हक उससे छिन गया। और कभी यह जन्मों बाद फलित होता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं। यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक गिनती है। संसार के हर लेखे जोखे में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के लेखे में नहीं। यही कारण है कि जब जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, उसने दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, तब तभी कर्म चुपचाप उसके लिए हिसाब जमा करता है। और जब वक्त पूरा हो जाता है तब वह हिसाब खुलता है। कभी कभी यह हिसाब बहुत कठोर होता है, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, उनका राज्य छीन लिया। तब ऐसा लगा कि धर्म हार गया है और अधर्म जीत गया है। लेकिन समय का चक्र घूमकर कर्म का लेखा लेकर आया और वही कौरव महाभारत के युद्ध में विनाश को प्राप्त हुए। यही है कर्म का न्याय। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल दंड ही नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो वह केवल हमारी गलती का फल नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर को बदलने का अवसर भी होता है। कृष्ण कहते हैं, दुख वही देखता है जिसने पहले दूसरों को दुख दिया हो, और सुख वही पाता है जिसने पहले दूसरों को सुख दिया हो। पर दुख में ही आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब प्रश्न उठता है, कर्म हिसाब कैसे चुकवाता है? इसका उत्तर बड़ा गहरा है। कभी यह हिसाब बाहर से मिलता है और कभी भीतर से। बाहर से मिलने वाला हिसाब हमें किसी घटना या स्थिति के रूप में दिखता है, लेकिन भीतर से मिलने वाला हिसाब हमारी आत्मा की बेचैनी है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम खुश दिखें, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वही अंदर की बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पाप से भागता है तो वह भागकर कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर जलता है। और यही जलन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका कर्म अधूरा है। जब तक वह कर्म सुधर नहीं जाता, आत्मा शांति नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी प्रसन्न रहते हैं। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना,
उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो। यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने लगोगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वह कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, अपना हर कर्म कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यह सब कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता, बल्कि यह जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी धन के माध्यम से, कभी स्वास्थ्य के माध्यम से और कभी समय के माध्यम से। यही कारण है कि मनुष्य को अक्सर समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अपने सबसे प्रिय रिश्तों से ही धोखा खाता है, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, अपनों से ही चोट मिलती है। यह केवल संयोग नहीं है, ये हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी अपने को अपमानित किया हो, उसे धोखा दिया हो, उसके प्रेम को ठुकराया हो और इस जन्म में वही ऊर्जा हमारे पास लौट आई हो। कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारे कर्म का दर्पण बनता है। इसलिए यदि रिश्तों में दुख है तो समझो यह पुराना हिसाब चुक रहा है। धन भी कर्म का अद्भुत माध्यम है। किसी ने अनैतिक तरीकों से धन कमाया तो प्रारंभ में उसे सुख मिलेगा, लेकिन वह धन स्थायी नहीं होगा। किसी न किसी रूप में वह उससे छिन जाएगा, कभी बीमारी के खर्च में, कभी अनावश्यक हानि में, कभी चोरी डकैती में या कभी परिवार में कलह के रूप में। और जिसने सच्चाई से, मेहनत से धन कमाया है, उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देर से सही, पर उसका उपयोग उसे और उसके परिवार को सुख देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि स्वास्थ्य से कर्म का क्या संबंध है, तो उत्तर यह है कि शरीर ही कर्म का सबसे पहला साधन है। यदि किसी ने अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट दिया है तो उसका फल उसके शरीर पर आता है। कोई गंभीर रोग, कोई पीड़ा, कोई कमजोरी, यह सब आत्मा के पिछले कर्मों की गवाही होती है। कृष्ण ने कहा था, शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैले हो गए हैं तो यह संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्त जन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं, तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है, होगा, लेकिन आसान होगा।
भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, न कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीनकर सिखाएगा। यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीनकर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है, बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो तब तब यह अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीखता उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा, कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि यह काम मैंने किया, यह फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है और फल भी उन्हीं को अर्पित है, तब कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता। वह जानता है कि चाहे सुख आए या दुख, सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उत्थान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कर्म के कठोर फल को भी सहज बना देती है। जैसे किसी को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े, लेकिन उसके पास मित्र हों जो उसका हाथ पकड़ लें तो बोझ हल्का लगता है। उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वह भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं, और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है और उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल भक्त के जीवन में आता है तब भी वह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। मनुष्य अक्सर कर्म के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि निराशा का कोई कारण नहीं है। जो भी हो रहा है वह न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हें नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि तुम्हें सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। दोनों ही स्थिति में यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने किसी के लिए एक बूंद भी जल दिया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है, और यदि तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही कारण है कि मनुष्य को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है और एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म से डरने की जगह कर्म को साधन बनाओ। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल दो तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खाते समय भी सोचो कि यह कृष्ण को अर्पित है, काम करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की सेवा है, बात करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की महिमा है। जब यह भाव मन में आ जाता है तब जीवन स्वयं ही मुक्त हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह आत्मा को उसके ही कर्मों से मिलवाता है, लेकिन जब आत्मा कृष्ण की शरण में आ जाती है तो वह खेल बदल जाता है। तब कर्म आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि भक्त को कभी यह डर नहीं होता कि उसका भविष्य क्या होगा। वह जानता है कि उसका भविष्य कृष्ण के हाथों में है। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म से भागकर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर चलने से यह जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। चाहे समय कितना भी कठोर क्यों न हो, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता।
और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। हर आत्मा वही शरीर पाती है, वही परिवार पाती है, वही परिस्थितियां पाती है जो उसके कर्मों के अनुरूप होती हैं। कोई सुखी घर में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है, कोई जन्म से ही बीमारी लेकर। यह सब कर्म का अदृश्य खेल है। मृत्यु भी अचानक नहीं आती, यह आत्मा की यात्रा का एक ठहराव है। जब आत्मा ने जितने कर्म करने थे कर लिए, जितना हिसाब चुकाना था चुका लिया, तब वह शरीर छोड़ देती है। मृत्यु हमें डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के लिए एक नया द्वार है। अगर आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद का द्वार प्रकाश से भरा होता है, और यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो वही द्वार अंधकार और पीड़ा से भरा होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा अंत है। बिछड़ना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, यह आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी सहायता की हो या हमें दुख दिया हो। इस जन्म में वही आत्मा हमारे करीब आती है और अपना हिसाब पूरा करके चली जाती है। इसलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है और कोई रिश्ता छोटा। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, लेकिन हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर बड़ी घटना कर्म से जुड़ी है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते, जन्म को केवल संयोग नहीं मानते। हम यह समझते हैं कि यह सब आत्मा की यात्रा है और हर पड़ाव कर्म की गवाही है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरना मत। यदि कोई अपना चला जाए तो यह मानो कि उसका कर्म का अध्याय पूरा हो गया। यदि मृत्यु सामने आ जाए तो यह मानो कि आत्मा नए सफर पर जा रही है। यदि नया जीवन आरंभ हो तो यह मानो कि पुराने कर्म नए अवसर लेकर आए हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी साधना। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर चीज को केवल वर्तमान जीवन से जोड़कर देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल कर्म का लेखा चुकाने के लिए शरीर बदलती है। जब यह ज्ञान आ जाता है तब कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति पा लेते हैं। यही कारण है कि भक्त जब मृत्यु को देखता है तो रोता नहीं, बल्कि प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कृष्ण के चरणों में शरण पाएगी। यही कारण है कि भक्त जब बिछड़न देखता है तो टूटता नहीं, बल्कि यह मान लेता है कि यह रिश्ता जितना होना था उतना ही रहा। और यही कारण है कि भक्त जब जन्म देखता है तो उसमें केवल उत्सव नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि यह आत्मा भी अपने कर्म का नया सफर शुरू करने आई है। कर्म का यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन के दुख हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को और परिपक्व बनाते हैं। जब हम इसे नहीं समझते तब हर दुख हमें बोझ लगता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो जान लेता है कि कर्म ही सब कुछ है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म का हिसाब हमेशा बड़े बड़े हादसों या चमत्कारों के रूप में सामने नहीं आता। कई बार यह बहुत साधारण घटनाओं में छिपा होता है, पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। कोई अचानक अपमानित हो जाता है, किसी की मेहनत बेकार चली जाती है, किसी को छोटा सा धोखा मिल जाता है, किसी के साथ मामूली सी दुर्घटना हो जाती है। ये घटनाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये सब कर्म के गहरे हिसाब का हिस्सा होती हैं। कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत होशियार छात्र परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता, जबकि उसने मेहनत भी की होती है। कोई व्यवसायी बहुत प्रयास करता है, लेकिन बार बार उसका नुकसान होता है। कोई संबंध बहुत प्रेम से निभाता है, लेकिन फिर भी वह टूट जाता है। इन सब घटनाओं के पीछे केवल संयोग नहीं,
बल्कि कर्म का अदृश्य न्याय होता है। कर्म का नियम यह है कि वह हर जगह संतुलन बनाता है। यदि तुमने किसी का हक छीना है तो समय आएगा जब तुम्हारा हक भी तुमसे छिन जाएगा। यदि तुमने किसी को अपमानित किया है तो समय आएगा जब तुम्हें भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुमने किसी की मेहनत को व्यर्थ किया है तो समय तुम्हारी मेहनत को भी व्यर्थ कर देगा। यही कारण है कि हर छोटी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर घटना अपने भीतर गहरा संदेश छिपाए होती है। कभी कभी कर्म हमें संकेत भी देता है, जैसे किसी काम में बार बार रुकावट आना, किसी रिश्ते में बार बार तनाव होना, किसी स्वास्थ्य समस्या का बार बार उभरना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि हमें कहीं अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अक्सर इसे नजरअंदाज कर देता है और इसे केवल किस्मत या बुरे समय का नाम दे देता है, जबकि सच्चाई यह है कि कर्म हमें बार बार आईना दिखा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कुछ बार बार हो रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वह कर्म का संदेश है। यदि तुमने संदेश को समझ लिया तो तुम्हारा कर्म हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने उसे अनदेखा किया तो वही कर्म एक दिन बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सजग रहना ही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य को हर छोटी घटना पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह देखो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया हो। जब कोई तुम्हारा हक छीनता है तो यह मत सोचो कि दुनिया अन्यायी है। यह समझो कि शायद तुम्हारे पिछले कर्मों में भी किसी का हक छिना गया हो। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है और अहंकार को तोड़ती है। याद रखो, कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, यह हमें जागरूक बनाने के लिए आता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को दोष देते हैं तब कर्म और भारी हो जाता है। कृष्ण ने इसलिए कहा, जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक है। जब हम हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानकर देखना शुरू कर देते हैं तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराती नहीं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आया है, कोई हमें विनम्रता सिखाने आया है, कोई हमें क्षमा सिखाने आया है, और यही सीख वास्तव में आत्मा की प्रगति है। इसलिए जब जीवन में अगली बार कोई छोटी सी भी कठिनाई आए तो इसे बोझ मत मानो, इसे कर्म का संदेश मानो और सोचो, कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब यह दृष्टि बन जाती है तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाती हैं। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य अक्सर इसे समझ ही नहीं पाता। वह सोचता है कि उसने कोई गलती की और वह भूल गई, अब उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। यही कारण है कि हम जब किसी कारण से पीड़ा झेलते हैं तो उसका बीज कई बार वर्षों पहले बोया गया होता है। समय के अंतराल के कारण मनुष्य को लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन वास्तव में यह न्याय ही है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म का फल देर से मिले पर मिलता अवश्य है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म दोनों अपने समय पर ही परिणाम देते हैं। कई बार यह परिणाम उसी जीवन में मिल जाता है और कई बार अगले जन्मों तक चला जाता है। यही कारण है कि जीवन को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा दोनों आवश्यक हैं। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है, और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं।
समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, न कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वह शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते।
लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं, वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा, वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसे ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। जो लोग छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर बैठ जाते हैं, वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो
तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्रियजनों को कभी जलाता और ना ही दफनाता। लोग अपने मृत प्रियजनों को सालों तक अपने पास संभाल कर रखते और जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी, हर संकट और अनहोनी के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भुला देना सिखा दिया, वरना इंसान जीवन भर निराशा और अंधकार में डूबा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। यह जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनके प्रति हर कोई ईमानदार रहेगा, वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। जब भी किसी से ज्यादा अपेक्षा रखी जाती है तो परिणाम में सिर्फ दर्द मिलता है। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम यह है कि अगर खेत में बीज ना डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम यह है कि जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद होते हो। जैसे ही उन्हें कोई और सहारा मिल जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। यह दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे आगे बढ़ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जो इंसान खुद को दुनिया की परवाह से ऊपर उठा लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो वे 4 लोग तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का सच है। इसलिए
कभी भी नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी एक झटके में मिटा सकता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द को सबक बनाओ और कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़कर रख दे। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता जब आती है तो अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता जब आती है तो सबके सामने तमाचा मारती है। यही कारण है कि दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार के बाद बैठ जाता है वह असफल हो जाता है, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वह असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी देर से बनो, लेकिन जब बनो तो इस तरह बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी होती है। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितनी शोहरत है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो, जिसे यह समझ हो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसीलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे, वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद ना करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसीलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है।
जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वही सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हों तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले, कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है, वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतनी सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहां किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था यह सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे। यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। खोखले लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सह सको, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो
तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हों तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। यह दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो जो छल करते हैं। बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। अब यह पाठ एक भावनात्मक, प्रभावशाली और गहरे अर्थों वाला अनुभव देगा। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत हैं, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना, मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कड़वे अनुभवों से गुजरकर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे, वह कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर
कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ हैं, इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो।
बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तोलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है, क्योंकि दुनिया में लोग अक्सर उनका फायदा उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक जैसी होती है। कौन, कब, कहां बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होगा। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती की निशानी है। जो इंसान रोकर अपने दर्द को बाहर निकाल देता है, वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है, मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए, लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते।
मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं वे हमें मिल भी जाएं, तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी ना किसी की अधूरी ख्वाहिश है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो अपने दम पर चलता है वही श्री कृष्ण को प्रिय होता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जब तक तुम किसी और की उम्मीद में बैठे हो तब तक तुम अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथ में दे चुके हो। पर जब तुम अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाओ, जब तुम अपने दर्द की दवा खुद बन जाओ, तब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तब श्री कृष्ण का साथ सबसे करीब होता है। वे तुम्हारे साहस को देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो लेकिन खुद उठो। वे चाहते हैं कि तुम रो लेकिन खुद हंसना सीखो। वे चाहते हैं कि जब दुनिया पीठ फेर ले तब तुम अपने दम पर आगे बढ़ो। हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के दम पर किया है। श्री कृष्ण ने भी तो यही किया। बचपन से ही संकट थे, कभी पूतना, कभी शकटासुर, कभी कंस का डर, लेकिन कृष्ण ने किसी और की तरफ नहीं देखा। उन्होंने खुद को मजबूत बनाया। माखन चुराया तो भी मुस्कुराते रहे, ग्वाल बालों के साथ जीवन जिया तो भी निर्भय रहे, और जब धर्म की रक्षा का समय आया तो बिना किसी संकोच के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता में है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी स्वयं अपना उद्धार करो। दूसरों के सहारे जीवन नहीं चलता। जिस दिन तुम अपने कदमों पर खड़ा होना सीख जाओगे उसी दिन भाग्य तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। लोग कहते हैं भगवान मदद करते हैं, हां, लेकिन तब जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो, जब तुम रोते हुए भी लड़ते हो, जब तुम हार कर भी मुस्कुराते हो, तब कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब तुम दूसरों की सहानुभूति की भीख मांगते हो तो खुद को कमजोर साबित करते हो। कभी वृंदावन के जंगलों को देखो, वहां कृष्ण ने बांसुरी बजाई लेकिन कितनी बार अकेले बैठे। राधा की याद में रोए लेकिन दुनिया को दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जो प्रेम सच्चा होता है वो आत्मा में रहता है, दिखावे में नहीं। जो शक्ति भीतर होती है वही जीवन को दिशा देती है। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है आत्मबल का। न तो वे राजमहल में पले, न ही कोई बड़ी सेना हमेशा उनके साथ रही, लेकिन युद्ध के मैदान में सबने उनकी बुद्धि के आगे सिर झुका दिया। अपने दम पर जीना मतलब खुद की कीमत पहचानना, और ये तब होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब तुम कहते हो अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तब ईश्वर भी कहता है अब तू तैयार है। तुम जब तक खुद को कमजोर मानते रहोगे लोग तुम्हें गिराते रहेंगे, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करोगे, खुद को थामोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हें थाम लेंगे। कभी अर्जुन को देखो, युद्ध के समय घबराया, हार मान ली, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा मुझे मार्ग दिखाओ, तब कृष्ण बोले कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी अपना काम कर, अपने दम पर, बिना डरे, बिना रुके। अगर कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हो सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी खड़े हो सकते हैं, बशर्ते तुम खड़े होना चाहो। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण सबके होते हैं। जो अपने दम पर खड़ा हो उसके लिए कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जब तुम अपने आंसू खुद पोंछते हो तो कृष्ण कहते हैं अब तू मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि सच्चा भक्त वो नहीं जो रोज माला जपे, बल्कि वो है जो संकट में भी मुस्कुराए और कहे जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। जीवन में रिश्ते, दौलत, नाम सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर आत्मबल साथ है
तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। और आत्मबल वहीं से आता है जहां श्री कृष्ण का विश्वास होता है। जब तुम गिरकर कहते हो मैं फिर चलूंगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं ले, ये मेरा हाथ पकड़ ले। लेकिन ये हाथ उन्हीं को मिलता है जो चलने की कोशिश करता है, जो अपने दम पर जीते हैं, वही संसार में मिसाल बनते हैं। राधा ने कृष्ण को नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थीं कि प्रेम बांधता नहीं, और कृष्ण ने भी कभी संसार की बाधाओं से खुद को नहीं बांधा। वे चलते रहे, युद्ध में, प्रेम में, नीति में, सब कुछ में, क्योंकि वे जानते थे कि जब आत्मा जाग जाए तो फिर कोई पराया नहीं होता और कोई सहारा जरूरी नहीं होता। कभी अपने आप से सवाल पूछो, जब कोई साथ नहीं होता तब क्या तुम खुद के साथ खड़े रह पाते हो? क्या तुम खुद को समझ पाते हो? अगर नहीं तो अभी समय है सीखने का, खुद से प्रेम करने का, खुद पर विश्वास करने का। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बसते हैं, लेकिन उन्हें जगाना तुम्हारा कार्य है। और वो तभी जागते हैं जब तुम अपने संघर्षों से भागते नहीं, जब तुम कहते हो ठीक है प्रभु, अब मैं अकेला ही सही, लेकिन हार नहीं मानूंगा। संसार में जो भी महान बना है उसे यही सबसे पहला पाठ सीखना पड़ा, अपने दम पर चलना। चाहे वो एकलव्य हो जिसने बिना गुरु के धनुष चलाना सीखा, चाहे मीरा हो जिसने बिना किसी सामाजिक समर्थन के श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, चाहे कर्ण हो जिसे हमेशा उपेक्षा मिली, लेकिन उसने कभी अपनी प्रतिभा को दूसरों पर निर्भर नहीं रहने दिया। इन सब की प्रेरणा श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात की मिसाल है कि ईश्वर उसका साथ देता है जो पहले खुद का साथ देता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न कोई अपना होता है न कोई सहारा। उस समय इंसान टूट जाता है, लेकिन जो कृष्ण को जानता है वह टूटता नहीं बल्कि खिल उठता है। वह जानता है जो गया वह माया थी, जो बचा वही मेरी सच्चाई है, और उस सच्चाई में मैं हूं और मेरे श्री कृष्ण हैं। वो जानता है कि जब कोई सहारा नहीं होता तब भीतर की शक्ति जन्म लेती है। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पूछता तब कृष्ण धीरे से तुम्हारे मन में आकर कहते हैं मैं हूं ना, रो मत, उठ चल। और सच में यही तो समय होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। दुख, पीड़ा, अकेलापन, ये सब तुम्हें सिखाने आए हैं कि अब तेरा सहारा बाहर नहीं भीतर है। अब तुझे किसी रिश्ते, किसी समर्थन की नहीं, खुद की पहचान की जरूरत है। और जब तू यह पहचान लेता है तभी श्री कृष्ण कहते हैं अब तू मेरा सच्चा भक्त है। जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ते हो, जब तुम कहते हो अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, अब मैं स्वयं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए चलूंगा और अपने लिए लड़ूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया था। युद्ध भूमि में जब अर्जुन कांप गया, रो पड़ा, तब कृष्ण ने उसे देखा और कहा क्या ये क्षत्रिय का धर्म है? उठ अर्जुन, तू योद्धा है, तू अपने आप से लड़, संसार से नहीं। यही बात श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो आज अकेला महसूस करता है, जो सोचता है मेरे साथ कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई और हो या ना हो, मैं तो हूं, लेकिन तू कब तक मुझसे भी बिना प्रयास के सहायता मांगेगा? पहले एक कदम उठा, फिर देख मैं तुझे कहां ले चलता हूं। श्री कृष्ण हर किसी को सहारा देते हैं, लेकिन पहले वो देखते हैं कि तुम खुद को कितना थाम सकते हो। कभी राधा को देखो, कृष्ण चले गए लेकिन राधा रुकी नहीं। उन्होंने कृष्ण को भीतर बसा लिया। उन्होंने दुनिया से कोई सवाल नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की। वो अपने दर्द को भी प्रेम में बदलकर अपने ही दम पर जी गईं। राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वो आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक थी, क्योंकि जिसने प्रेम किया उसने कभी सहारा नहीं मांगा, सिर्फ समर्पण किया। और ये समर्पण भी आत्मबल से आता है। दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उसके काम आओगे, लेकिन जब तुम थक जाओगे, जब तुम कमजोर पड़ोगे, तब कोई तुम्हारा नहीं रहेगा। ऐसे समय में अगर तुम खड़े रह पाए तो समझ लेना कि अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोलने लगे हैं। जब तुम गिर कर भी मुस्कुरा दो, जब तुम टूट कर भी कह दो
ये भी बीत जाएगा। तब समझ लेना कि अब तुम्हारे शब्दों में श्री कृष्ण की गूंज है। अपने दम पर जीना मतलब दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है भीड़ में रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी सोच, अपना चरित्र, अपना धर्म, इन सब के साथ अडिग रहना। कृष्ण की बंसी की तरह हो जाना, जो सबके लिए बजे लेकिन जिसकी धुन पर कोई हावी ना हो सके। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपनी आवाज सुनो, न कि भीड़ की। वे चाहते हैं कि तुम अपने कर्म को समझो, न कि किसी और के रास्ते पर चलो। अगर जीवन कठिन हो गया है तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण चाहते हैं कि अब तुम परखो, अब तुम बनो वो जो भीतर से शक्तिशाली है। क्योंकि जब तक जीवन आसान होता है तब तक आत्मबल सोया रहता है। जैसे ही कष्ट आता है आत्मा जागती है, और वही समय होता है जब श्री कृष्ण कहते हैं चल अब तू तैयार है। ये कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए हैं, तुमसे तुम्हारी असली शक्ति को मिलाने। श्री कृष्ण कहते हैं हर वो आत्मा जो अपने दम पर खड़ी होती है वह मेरी सबसे प्रिय होती है। क्योंकि ऐसे लोग दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। धर्म सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाना नहीं है। धर्म है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम सत्य पर टिके रहो। धर्म है जब सब कुछ छूट जाए और फिर भी तुम मुस्कुराते हुए कहो मेरे कृष्ण हैं मेरे साथ। जिन्होंने अपने जीवन को समझा है उन्होंने जाना है कि तकलीफें आएंगी, धोखे मिलेंगे, अपनों से चोट मिलेगी, लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार किसी के आंसू नहीं पूछता, ये तो सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनता है। लेकिन श्री कृष्ण वे तो उस हारने वाले के भी साथ खड़े होते हैं जो हार कर भी खुद से भागता नहीं, जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं अभी भी चल रहा हूं। यही आत्मबल है, यही आत्मा का शौर्य है, और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। वो गीता में कहते हैं नैव तस्मात् कर्मणो अर्जुन सन्यासी न च योगी, यानी बिना कर्म के कोई सन्यासी नहीं बनता और बिना प्रयास के कोई योगी नहीं होता। तुम जब अपने लिए खड़े होते हो तब ईश्वर तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, न दोस्त, न परिवार, न रिश्तेदार, लेकिन तब तुम्हारे पास एक चीज होगी, अनुभव। और अनुभव से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अनुभव तुम्हें सिखाता है किसी पर इतना मत झुको कि उठने की ताकत ही खो बैठो। और जब ये सीख आ जाती है तब आत्मा कहती है अब मैं तैयार हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मेरा सच्चा सहारा श्री कृष्ण है। अपने दम पर जीना कोई अभिमान नहीं है, ये तो आत्मा की विनम्रता है। ये वो मौन शक्ति है जो कहती है मैं टूटा मगर बिखरा नहीं, मैं गिरा मगर रुका नहीं, मैं रोया मगर फिर भी चला। और यही कृष्ण का प्रेम है, मौन में जन्म लेने वाला, भीतर से निकलने वाला, हर पीड़ा को शक्ति में बदलने वाला। कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का मंदिर बनाना होगा। और इस मंदिर में प्रवेश तभी मिलेगा जब तुम कहोगे अब मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, अब मैं खुद को जानना चाहता हूं। तब तुम्हें अंदर से आवाज आएगी मैं ही कृष्ण हूं, तू ही अर्जुन है, और ये जीवन ही युद्ध भूमि है। उठ, शस्त्र उठा और चल, कभी एकांत को गले लगाओ। वहां तुम्हें दुनिया नहीं बल्कि खुद की परछाई मिलेगी। और जब तुम खुद से बातें करने लगते हो तब भीतर एक नई शक्ति जागती है। यही वो शक्ति है जो कहती है मैं अकेला सही लेकिन अधूरा नहीं। मेरे पास दुनिया नहीं पर आत्मा की आग है। मेरे पास दौलत नहीं लेकिन भरोसा है खुद पर और मेरे कृष्ण पर। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन उसका प्रश्न पत्र। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे सामने दो विकल्प होते हैं, या तो किसी के सहारे पर दिन काटो या अपने दम पर कुछ नया बनाओ। जो दूसरा रास्ता चुनता है वह चाहे आज हारे लेकिन कल जरूर जीतता है, क्योंकि उस राह पर चलने वाला हर कदम श्री कृष्ण की कृपा के साथ होता है। कभी सोचो कृष्ण ने क्यों हमेशा कर्म को प्रधानता दी? क्योंकि कर्म से ही आत्मबल आता है, कर्म से ही पहचान बनती है, और जो अपनी पहचान खुद बनाता है वह किसी की पहचान का मोहताज नहीं होता। उसे ना नाम की जरूरत होती है न प्रशंसा की। उसका होना ही एक संदेश होता है।
मैं अपने दम पर खड़ा हूं और मेरे साथ मेरा भगवान है। और ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो रास्ते खुद झुकते हैं। जब बोलता है तो शब्दों में आग होती है। जब रोता है तो आंसू नहीं बहते, शक्ति बहती है। और जब मुस्कुराता है तो पूरी सृष्टि उसके आगे सिर झुकाती है, क्योंकि वह जानता है अब वो खुद के लिए जी रहा है, अब वो श्री कृष्ण की राह पर चल रहा है। कभी गौर किया है कि जब जीवन तुम्हें अकेले छोड़ देता है तब तुम्हारा मन सबसे अधिक गहराई से सोचता है। जब कोई आवाज तुम्हें पुकारने नहीं आती तब भीतर की आवाज सबसे ऊंची होती है। यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जब संसार मौन हो जाए तब आत्मा को सुनो, और जब आत्मा की आवाज में विश्वास करना शुरू कर दो तब समझ लेना अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। अब तुम अपने दम पर जीना सीख गए हो। जो लोग अपने अकेलेपन से डरते हैं वे कभी श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण की सबसे प्यारी स्थिति एकांत ही थी। बंसी के स्वर कभी भीड़ के लिए नहीं थे, वो तो आत्मा को जगाने के लिए थे। वो तो उस प्रेम को पुकारते थे जो भीतर छिपा है। और जब तुम अपने ही हृदय से प्रेम करने लगते हो तब तुम समझ जाते हो अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। यही पहचान, यही आत्मज्ञान तुम्हें भीतर से शक्ति देता है। जब तुम्हें अपने होने की समझ हो जाती है तो तुम्हें किसी के साथ की लालसा नहीं रह जाती। तब तुम श्री कृष्ण से कह पाते हो, प्रभु अब कोई शिकायत नहीं है। जो खोया वो सीख गया, जो पाया उसका धन्यवाद। अब जो है उसी में तुझे देखता हूं और उसी में तुझसे प्रेम करता हूं। ये भाव जब मन में आता है तब जीवन में शांति उतरती है। लोग कहते हैं कि अकेलापन तोड़ देता है, लेकिन सच तो ये है कि अकेलापन बनाता है। जो अकेले में खुद को तराशता है वही समाज में चमकता है। जो अकेले में तपता है वही संसार में दीपक बनता है। श्री कृष्ण यही तो चाहते हैं, तू चमक लेकिन अपनी रोशनी से, तू जी लेकिन अपने दम पर, तू मुस्कुरा लेकिन किसी के चेहरे की वजह से नहीं बल्कि अपने अनुभवों की वजह से। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा तब तक तुम कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन जब तुम निर्णय लेते हो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही अपना सहारा बनूंगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। तब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। भरोसा रखो उस दिन पर जब तुम अपने आंसुओं को देखकर हंस दोगे। भरोसा रखो उस पल पर जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझेंगे और तुम सबसे ऊंचा उठ जाओगे। भरोसा रखो उस विश्वास पर जब तुम कह सकोगे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और जब वो हैं तो फिर कोई डर नहीं। हर रात जो आंसू लाती है वही सुबह एक नई सीख लेकर आती है। हर धोखा जो तोड़ता है वही अंत में तुम्हें मजबूत बनाता है। हर अकेलापन जो डराता है वही एक दिन तुम्हें भीतर से पूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण तुम्हें एकदम अकेला नहीं करते क्योंकि उन्हें मजा आता है, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र स्वयं तुम हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तब कृष्ण तुम्हारे जीवन में साक्षात उतरते हैं। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस स्थिति में हो जहां तुम कह सको, अब मुझे किसी की उम्मीद नहीं है, अब मैं अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने कर्म से चलूंगा? अगर हां तो समझ लो कि श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अब तू मेरा सच्चा भक्त है, अब मैं तेरे हर कदम पर रहूंगा। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। जो अपने भरोसे चलता है उसे कभी किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां भी जाए वहां रास्ते खुद बन जाते हैं, क्योंकि उसके साथ चलता है उसका आत्मबल और श्री कृष्ण। अपने दम पर जीना मतलब हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखना। जब कोई कंधा देने वाला न हो तब खुद की छाया को ही सहारा बना लेना। जब कोई दिलासा देने वाला न हो तब अपनी ही सांसों से खुद को ढांढस बंधाना। जब संसार पीठ फेर ले तब अपने ईश्वर को भीतर से पुकारना, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तू बाहर नहीं दिखता, क्योंकि तू मेरे भीतर रह गया है।
अब तेरा स्पर्श बाहर नहीं, मेरी आत्मा को भीतर से सशक्त करता है। कभी तुमने सोचा है, श्री कृष्ण ने कभी खुद को राजा क्यों नहीं कहा, जबकि वे द्वारका के सम्राट थे? क्योंकि उन्हें उपाधि से प्रेम नहीं था, उन्हें कर्म से प्रेम था। उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, उन्हें सत्य से प्रेम था। और यही बात वे हमें सिखाना चाहते हैं। जब तुम अपने दम पर चलते हो, तब तुम्हारा मूल्य किसी उपाधि से नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण से होता है। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, कभी आलोचना से, कभी अकेलेपन से, कभी असफलता से। लेकिन जो अपने आप से जुड़ा रहता है, वह इन सब से ऊपर उठ जाता है। जब तुम दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगते हो, तब तुम श्री कृष्ण के निकट हो जाते हो। वे भी तो यही कहते हैं, तू मुझ में आस्था रख, कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम भीतर से तैयार हो जाओ, जब तुम कह सको, अब कोई राह दिखाए या ना दिखाए, मैं चलूंगा। कोई साथ चले या ना चले, मैं थकूंगा नहीं। कोई माने या ना माने, मैं रुकूंगा नहीं। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मबल है, और यही वो ऊर्जा है जो तुम्हें अजेय बना देती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध से नहीं रोका। उन्होंने उसे पलायन की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कृष्ण जानते थे, भागने से कभी शांति नहीं मिलती और किसी और पर निर्भर रहने से कभी स्थिरता नहीं आती। अर्जुन को उसके कर्म का बोध कराकर कृष्ण ने उसे उसके अंदर छिपे हुए योद्धा से मिलवाया। और यही काम वे हर उस व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। कृष्ण के प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो हर बार आकर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। उनका प्रेम तो वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता है, जो कहता है, तू जैसा है वैसा ही तू महान है। बस तू खुद को पहचान, खुद के भीतर उतर और वहां मुझे खोज। अपने दम पर जीना यहीं से शुरू होता है, खुद को जानने से। और जब ये यात्रा शुरू होती है, तब धीरे धीरे सारे डर, सारे भ्रम, सारे सहारे पीछे छूट जाते हैं। और फिर एक दिन तुम खुद अपने लिए मार्ग बन जाते हो। कोई राह दिखाने वाला नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो। और जब कोई पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता, तब तुम्हारा मौन जवाब देता है, मेरे साथ मेरा कृष्ण है और मेरे भीतर उसका दिया हुआ साहस है। ऐसे समय में तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी रिश्ते की गारंटी नहीं, किसी सहायता की आशा नहीं। अब तुम जान चुके हो कि तुम अपने जीवन के रचयिता हो। और यही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। ये संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो गया, वो कभी डगमगाएगा नहीं। जो अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने विश्वासों पर अडिग रहा, वो किसी तूफान में भी हिलेगा नहीं। यही है अपने दम पर जीने का अर्थ। कभी कभी तुम रोओगे, कभी थकोगे, कभी हार जाओगे, लेकिन अगर उस समय तुम उठ सको, मुस्कुरा सको और दोबारा चल सको, तो जान लो तुम अब श्री कृष्ण के सबसे निकट हो। क्योंकि वे तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारे प्रयास को देखते हैं। वे तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी यात्रा को देखते हैं। और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, अब तुम सवाल नहीं करते, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अब तुम कहते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया। और अब तुम उन लोगों को भी माफ कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि अब तुम जानते हो उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। जब तुम अपने दम पर जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारी सोच बदलती है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, अब तुम किसी के शब्दों से टूटते नहीं, किसी की उपेक्षा से बिखरते नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो मैं कौन हूं। और जब यह ज्ञान आता है, तो हर वो आवाज जो तुम्हें रोकती थी, धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म लेती है जो कहती है, मेरा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता, मेरा मूल्य मेरे कर्म से, मेरे विचार से और मेरे श्री कृष्ण के साथ के विश्वास से तय होता है।
लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहो पर कमजोर मत बनो, अकेले चलो पर रास्ता मत भूलो, अकेले सोचो पर सत्य से न डरो। क्योंकि जब तुम अकेले हो तब तुम्हें सबसे सच्ची बातें समझ आती हैं, कौन था सिर्फ समय के लिए और कौन सच्चाई के लिए, और ये ज्ञान तुम्हें मजबूत बनाता है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, समझ लेना तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे दूर किया है। हर वो परिस्थिति जो तुम्हें रुला गई, वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए आत्मबल को जगाने आई थी। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, वही तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हारा सम्मान दूसरों की निगाहों से नहीं बल्कि खुद की नजरों से होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेयस्कर है, किसी और के कर्तव्य को अपनाना भयावह है। इसका अर्थ है, जो तुम हो उसी में उत्कृष्टता लाओ, किसी और की नकल मत बनो, खुद की राह चुनो और चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस पर चलने का साहस रखो। यही अपने दम पर जीने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता तब भी तुम चलते रहो, जब कोई तुम्हारे घावों को नहीं देखता तब भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जी रहे हो। और जो जीवन आत्म सार्थकता से जीता है, उसका हर कदम एक तपस्या बन जाता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जो अकेला चलता है वो ज्यादा सुनता है, अपने भीतर की आवाज को, अपने प्रभु की पुकार को, और वो ही आवाज धीरे धीरे रास्ता बनाती है। कभी कभी यही एकांत तुम्हें वो ज्ञान दे देता है जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, सिर्फ अनुभव में होता है। और जो ज्ञान अनुभव से आता है वह अमर होता है। श्री कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त भीतर से मजबूत हो। वे नहीं चाहते कि तुम हर बार दुनिया से हार मानकर रोते रहो। वे चाहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तब तुम उठकर कहो, प्रभु तू देख रहा है ना, मैं फिर से खड़ा हूं, मैं फिर से लड़ूंगा तेरे नाम की शक्ति से, अपने आत्मबल से। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, मौन लेकिन सशक्त। जीवन में हर व्यक्ति को एक समय आता है जहां उसे यह निर्णय लेना होता है, अब या तो मैं टूट जाऊं या फिर खुद को बनाऊं। और जो खुद को चुनता है वह भले ही धीरे चले लेकिन कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसका आधार अब लोग नहीं होते, परिस्थितियां नहीं होती, उसका आधार अब श्री कृष्ण होते हैं। और कृष्ण कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। हर वो इंसान जो अपने दम पर जीना सीख जाता है, वो समाज में क्रांति लाता है। उसका होना ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसे देखकर लोग कहते हैं, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और यही तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम सिर्फ अपने लिए न जियो, बल्कि अपने जीवन से दूसरों को भी दिशा दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, तू सिर्फ खुद के लिए मत लड़, तू धर्म के लिए लड़। तेरी विजय सिर्फ तेरी नहीं होगी, ये पूरी मानवता की होगी। और जब तुम अपने संघर्ष को इस नजरिए से देखने लगते हो, तब तुम्हारा आत्मबल 10 गुना बढ़ जाता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता, अब तुम्हें हार नहीं रोकती। अब तुम जानते हो, मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी के रूप में आकार देता है। इसके बाद वह उसे आग में पकाता है ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती। हमारी समस्याएं भी जीवन की वह आग हैं जो हमें और मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक पतंग उड़ाकर दिखाया।
जब पतंग हवा में ऊपर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर की खींच होती है। अगर मैं डोर छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह है। वे हमें ऊपर उठने का अवसर देती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए, उसे एक अवसर के रूप में देखें। भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देते। वह हमारी आत्मा को सशक्त और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमें चुनौतियां देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उनसे कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें नया दृष्टिकोण देती है और हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, तो यह न सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई है। यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे पत्थर को तराशने से ही वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वे केवल आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपकी यात्रा के सहयात्री। चाहे वह सुख के पल हों या दुख के, हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव ही हमें जीवन के हर रंग में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के साथ जूझने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघर्ष, हर विफलता और हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार और हर छोटे से छोटे कार्य से प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीज हमें कठिनाई में दिखती है, वही कभी न कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में एक मौका देता है, जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सकें। कभी भी यह मत सोचें कि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। संतुष्टि तभी संभव है जब हम अपने पास जो है उसे दिल से स्वीकार करें और उसका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी को मदद करते हैं, तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। यह मदद आपको भीतर से एक अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। कभी भी अपने दुख और पीड़ा को दूसरों के साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आपको अपने मन का हल्का और मजबूत महसूस होता है। यही वास्तविक मित्रता और समर्थन की ताकत है। एक दूसरे के दुखों और सुखों को साझा करना सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वह है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है, तो यह ना सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यह समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर बनकर उभरेंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह केवल आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती, उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह न तो किसी हद में बन सकता है, न ही किसी सीमित स्थान में। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है। इसे किसी भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम सच्चे प्रेम से जीवन जीते हैं,
तो हम खुद को और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ गए हैं। समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल बन जाते हैं। जीवन का असली सुख केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली सुख कहां छुपा है। यह हमारे भीतर ही है। जीवन में जब भी परेशानियां आएं तो यह न समझें कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। यह समय केवल एक पड़ाव है जो आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करेगा। हर कठिनाई आपको एक नई दिशा दिखाती है, जो आपको आत्मविश्वास और हिम्मत से भर देती है। आपका सचमुच का मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पास खड़ा हो। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, जो आपकी कद्र करता है और आपके संघर्षों में आपके साथ होता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सुंदर बनाते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन यही असफलताएं हमें सिखाती हैं कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष को महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही वास्तविक सुख है, जिसे हम खोजने की बजाय खुद में महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी से यह मत कहें कि वह गलत है, क्योंकि हम सबकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होते हैं। दूसरों को समझने और उनकी विचारधारा को सम्मान देने से ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। हमेशा अपनी असली पहचान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें हमारी सच्ची ताकत से परिचित कराता है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकारते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय वापस नहीं आता। जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें हर पल का मूल्य समझकर उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसे मदद करते हैं तो वह सच्चा इंसानियत का परिचायक होता है। यही हमारी पहचान होती है, जो हमें समाज में एक आदर्श बनाती है। जब हम अपने रिश्तों में समझदारी से काम करते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन में स्थायित्व और खुशी लाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण दोनों की जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची अहमियत है। जो चीज आज आपको मुश्किल लग रही है वह कल आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जीवन की नई राहें दिखाता है। अपने दिल की सुने, क्योंकि यही आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानते हैं तो जीवन में कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमेशा खुद को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारी सोच और धैर्य ही है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतीपूर्ण समय को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें
और अन्य चीजों से विचलित न हो। जब हम अपने उद्देश्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर चुनौती को पार करने की क्षमता देती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो वही रिश्ते जीवन को और अधिक सुंदर बना देते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब भी मुसीबतें आएं तो इन्हें एक चुनौती के रूप में लें। सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। असली धनी वही है जो हर चीज में संतुष्ट रहता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं तो हम जीवन में खुश रहते हैं और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। जब जीवन में निराशा का सामना करें तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो कल आपको असंभव लगता था वह आज आपकी मेहनत और समर्पण से संभव हो सकता है। बस अपनी यात्रा जारी रखें और कभी हार न मानें। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानें क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को न बदले। जो आप हैं वह अद्वितीय और अनमोल है। अपने असली रूप में खुद को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस तरह से खास हैं। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। समय का मूल्य समझें क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। जो समय आप आज गंवा रहे हैं वह कल आपको वापस नहीं मिलेगा। हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि हम उसे पूरी तरह से समझें और उसका उपयोग करें। जो लोग दूसरों की मदद करने से पहले खुद को अच्छा महसूस करते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करें क्योंकि वे आपके भीतर के विश्वास और जुनून का परिणाम होते हैं। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक अवसर समझें। यह हमें हमारी ताकत और क्षमता को पहचानने का मौका देता है। हर परेशानी हमें यह सिखाती है कि हम किसे खुद में सुधार कर सकते हैं और जीवन में और अधिक सशक्त हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें क्योंकि सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आता है। जब आप हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं तो आपके रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। अपनी सोच से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में कभी किसी को भी अपने से छोटा या तुच्छ न समझें। हर व्यक्ति के पास कुछ अनमोल गुण होते हैं जो हमें उनसे सीखने को मिल सकते हैं। इस दुनिया में हर किसी का महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी रिश्ते में जब विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं तो विश्वास और समझदारी से हर रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सकता है। रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। जो आज आपके पास नहीं है वह कल आपके पास हो सकता है, लेकिन इस दौरान यह जरूरी है कि आप आज के पल को पूरी तरह से जिएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो भविष्य खुद ही बेहतर होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह केवल शब्दों में नहीं होता बल्कि हमारे कर्मों से प्रकट होता है। प्रेम एक ऐसा इंद्रधनुष है जो हमें सिर्फ महसूस नहीं बल्कि जीने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर शांति ढूंढें। जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी शांति से भर जाती हैं। यही जीवन का असली सुख है।
आपका आत्म संयम ही आपके जीवन का मार्गदर्शक होता है। जब आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं तो बाहरी दुनिया से कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। आत्म संयम के साथ हम जीवन की राह पर चलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जब आप अपने जीवन में सच्चाई से जीते हैं तो हर कठिनाई खुद ही आसान हो जाती है। झूठ और दिखावा कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में सच्चाई ही एकमात्र रास्ता है जो हमें सच्चे सुख और संतोष तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होता। जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। जो तुम सोचते हो वह हर समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं तय करता हूं वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसे चाहते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वह मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं और हम निराश हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि भगवान की योजना हमारे सर्वोत्तम के लिए होती है और उनका ज्ञान हमारे समझने से कहीं अधिक और व्यापक है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक चमचमाती टॉफी के लिए रो रहा है। वह यह नहीं जानता कि उसके लिए वह टॉफी खाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी मां उसे प्यार से कहती है, नहीं, तुम्हें यह टॉफी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम कुछ और खाओ जो तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता कि मां जो कर रही है वह उसके भले के लिए है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसे इसका महत्व समझ आता है। ठीक उसी तरह भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हम उसे समझने में कई बार चूक जाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित होती है, लेकिन भगवान की दृष्टि अनंत होती है। वह जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे जीवन में हमें बेहतर बनाएगी, कौन सी चीज हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। एक कहानी का उदाहरण ले। एक बार एक राजा ने भगवान से एक महल मांगा। भगवान ने उसे एक साधारण घर दिया। राजा गुस्से में था, लेकिन जब वह उस साधारण घर में रहने लगा तो उसे एहसास हुआ कि महल के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और उस साधारण घर ने उसे सुकून और शांति दी। भगवान ने उस राजा के लिए वही तय किया जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देने वाला था। भले ही राजा को पहली बार वह समझ में न आया। भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी देते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान की योजना हमारे छोटे छोटे विचारों से कहीं अधिक गहरी और परिपूर्ण होती है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि भगवान हमें कुछ और बेहतर देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी चीज को पाने की उम्मीद रखते हैं, तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह जो भी हमें देंगे वह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अगर हम उनका साथ देते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहे हैं। भगवान की योजना सर्वोत्तम होती है और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन में कठिनाइयां ना आए तो तुम्हें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मुझे अपने हृदय में विश्वास के साथ समर्पित करता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। धैर्य और विश्वास, यह दोनों गुण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारी पकड़ से बाहर है और हमें जल्दी से समाधान चाहिए, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा है। यही वह समय होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने की आवश्यकता होती है और हमें यह समझना होता है कि हर चीज का समय होता है। भगवान हमें कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ते, वह हमें हर कदम पर साथ देते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक यात्री एक लंबी यात्रा पर था और रास्ते में उसे भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और विश्वास रखा कि यह भी समय के साथ थम जाएगा। जैसे ही तूफान शांत हुआ, उसे साफ और आरामदायक दिखने लगा।
अगर उसने बीच रास्ते में हार मान ली होती तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और हम अक्सर जल्दी